हे गाइस, आज हम निकल चुके हैं अक्षत में और रीमा एक्सप्लोर करने के लिए देहरादून का एक फेयर जिसका नाम है UK ITX, जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज आई हुई है इंडिया की। और सबसे पहले जैसे हमने एंट्री ली तो शुरुआत में ही दिख गई हमें बहुत सारी गाड़ियाँ जो कि EV व्हीकल्स हैं और जो डिस्प्ले के लिए लगी हुई हैं। उसके बाद सबसे पहले हम पहुँचे स्टॉल में जहाँ अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स थे मज़ेदार। और फिर टोकरियाँ देखी, कुछ हैंडमेड्स। उसके बाद मुझे दिख गए सौरभ जोशी जी की फ़ोटो। आप सोचिए कहाँ दिखे होंगे, सौरभ जोशी और उनकी मम्मी की फ़ोटो है और वहाँ पे प्रमोशन चल रहा है। फिर रीमा ने कहा कि मुझे कुछ हैंडबैग्स लेने हैं स्कूल के लिए, तो उसने जाके एक स्टॉल में हैंडबैग्स जो कि हैंडमेड थे वो देखे। हमें काफ़ी पसंद आए, लेकिन थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भैया तो कर रहे थे। हमने जब करी तो उन्होंने हमारे लिए रेट कम नहीं थे, हमने उसे छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉल में हम गए जहाँ से रीमा को हैंडबैग पसंद आए और उसने 2 हैंडबैग खरीद लिए। आगे वाले स्टॉल में जाकर अक्षत को एक लेदर जैकेट पसंद आया, तो मैंने भैया को कहा भैया मुझे तो ये रेक्सिन का लग रहा है। तो भैया ने कहा कि नहीं, ये ओरिजिनल लेदर है, अगर प्रूव करके दिखा दूंगा तो आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैकेट पे आग लगाई और वो जैकेट जली नहीं, जो कि उनका एक एक्सपेरिमेंट होता है। उसके बाद हम बहुत सारे स्टॉल्स में गए। स्टॉल्स के बाद हमें लग गई भूख और हम पहुँच गए फूड कोर्ट पे। वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, अमृतसर का लगा हुआ था और बाकी भी। देखिए कौन कौन से स्टॉल्स थे। कुल्लू मनाली के मशहूर हैं, शान पंजाब भी है, वड़ा पाव भी है शायद, वो बीच में महाराष्ट्र फूड टेस्ट और महाराष्ट्र। तो वड़ा पाव का है ये काउंटर। 1 प्लेट कितने हैं पीस? 1 पीस, 2 बड़ा 2 पाव। 2 वड़ा और 2 पाव। रेमो इधर आओ, काउंटर इधर है, पहले पर्ची कटाओ फिर वो देगा। 120 में 2 पीस देगा। सो हमने वड़ा पाव का 1 प्लेट लिया और अक्षत ने पसंद की पाव भाजी। पाव भाजी अच्छी थी, लेकिन वड़ा पाव उतना टेस्टी नहीं था जैसा कि महाराष्ट्र में मिलता है। ना तो उसमें नमक थी ना मिर्च था, टेस्ट का मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब यहाँ से हम निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी हमें घूमते घूमते। तो हमने वहाँ से प्रस्थान किया एग्ज़िट द्वार की तरफ और हम वहाँ से निकल चुके एग्ज़िट लेते हुए। तो रास्ते में मुझे दिखाई दिया कि वहाँ पे कुछ कुश्ती चल रही थी, तो आइए कुश्ती का लुत्फ़ भी हम उठाते हैं आपके साथ। कुश्ती का लुत्फ़ उठाकर और देहरादून के ट्रैफिक को चीरते हुए हम पहुँचे घर। सो फाइनली मैं मेले से लाया मडवे का आटा और दूसरा लाया मैं भांग का नमक। सो दोस्तों, पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।